तो हेलो फ्रेंड, आप लोग के फिर से ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान क्लास 10 का जो है हिंदी मीडियम जीव विज्ञान, तो उसका चैप्टर 2 करेंगे। तो आज चैप्टर 2 स्टार्ट है और ये आपका मतलब ये भारतीय वन का बुक है, जो कि आपका ये बुक बेस्ट है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जो है, बहुत ही अच्छा बुक है। चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 जो है से जानते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान, इस पे हम लोग आज जीव विज्ञान चैप्टर 2 है और इस चैप्टर का नाम क्या है, श्वसन। क्या है, तो श्वसन यहाँ पे लिखा हुआ भी है चैप्टर पे, श्वसन। अब यहाँ पे श्वसन होता क्या है, श्वसन होता क्या है, देखिए हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा प्रदान होता है, जो ऊर्जा प्रदान होता है, ठीक है, उसी को ऊर्जा प्रदान जैसे आता है तो हम लोग के शक्ति ताकत जो आ जाता है, उससे हमको क्या मिलता है, तो श्वसन से मिलता है। देखिए तो उसी को हम क्या करते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। और श्वसन जो है क्या करता है, हमारा ऊर्जा को उत्पादन करता है। ऊर्जा को क्या करता है, उत्पादन करता है। तो इस संबंधित जो है हमारा जो ऊर्जा आता है, जो सुचारू रूप से हम लोग अपना कोई भी काम करने में क्या करते हैं, ऊर्जा को खर्च करते हैं। तो किससे आता है, श्वसन से आता है। तो चैप्टर के पे देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिएगा पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि जीवन संबंधित क्रियाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर क्या क्या होता है, हमारे शरीर का आवश्यकता की ऊर्जा पूर्ति पोषण द्वारा होती है। वातावरण से ग्रहण मतलब ग्रह भोजन पदार्थ और मूल्य जटिल रूप से ऊर्जा की उत्पादन के लिए हम प्रयोग संभव नहीं रहता है। मतलब ये इसलिए जटिल खाद्य पदार्थों के पाचन के द्वारा सरल रूप से परिवर्तित किया जाता है, ताकि उत्तकों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके और तथा इसके उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में के लिए कर सके। अब देखिए यहाँ पे क्या देखें, तो अभी जस्ट हमारे शरीर में क्या आवश्यकता ऊर्जा को क्या करता है, पूर्ति करता है। और हमारा जो मूल जटिल रूप से ऊर्जा उत्पादन होता है, तो इसके लिए उपयोग करना संभव नहीं है। मतलब जो मूल जटिल मतलब कहने का मतलब क्या, जो भोजन पदार्थ से जो ऊर्जा होता है, तो उससे कोई मूल्य जो है हम जो है ऊर्जा उत्पादन का क्या कर सकते हैं, नहीं, उसके करने का उपयोग संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो अपना जो आसानी से अवशोषित करके उपयोग ऊर्जा जो है होता है, उस ऊर्जा को जो है उत्पादन को जो है हम लोग श्वसन के माध्यम से करते हैं, ठीक है। और पचे हुए भोजन पदार्थ की ऊर्जा के उत्पादन, भोजन और अणुओं के ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ के द्वारा होता है, जो भोजन के अणु के ऑक्सीजन दो परिस्थितियां के संभव है। जैसे पहला क्या है, तो पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय, ठीक है, अवायवीय मतलब किसके अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तथा दूसरा है ऑक्सीजन के उपस्थित, यहाँ पे क्या है, तो अनुपस्थित, यहाँ पे क्या है, उपस्थित, जिसमें वायवीय कहते हैं। पहला है, जो पहला क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित, ठीक है। और इस दूसरा में क्या है, तो उपस्थित, ठीक है। एक बार ऑक्सीजन की उपस्थित में होगा, एक बार ऑक्सीजन के उपस्थित में नहीं होगा। तो पहला है ऑक्सीजन की उपस्थित में जो है क्या नहीं होगा, दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थित में होगा। तो इससे क्या होता है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थित में जो भोजन अणुओं के ऑक्सीजन के मुक्त करने वाली ऊर्जा को क्या करते हैं, मतलब मात्रा के बहुत ही कम होती है। हम लोग ऊपर पढ़े, जो ऊर्जा भोजन से जो मुक्त होकर ऊर्जा जो मिलेगा, उससे क्या होता है, वो आपका कम मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, कम मिलेगा। भोजन के अणु के सूचित ऊर्जा को अधिक क्या होगा, मतलब जो सूचित ऊर्जा रहेगा, जो भोजन से अणुओं से सूचित ऊर्जा, वो अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त होता है और इसके लिए उनका ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के उपस्थित में होने अनिवार्य है, जो शरीर की पोषण के अनुसार काम होता है। इसमें
इसमें जो है होता है। इस तरह से देखिए आगे, इस तरह से देखिए यहाँ पे तो यहाँ यहाँ देखिए, तो क्या उस शरीर की पोषण के साथ साथ क्या होता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और शरीर में ऑक्सीजन शोषण के लिए के द्वारा प्राप्त होता है। हम लोग पहले ही बात किए थे, शोषण जो है क्या होता है, ऑक्सीजन से प्राप्त होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या ऊर्जा प्राप्त होता है। और ये वित्तीय रूप से शोषण उन सभी प्रक्रिया का सम्मिलित रूप है जिससे हम शरीर में की ऊर्जा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ये आप शोषण को में लिख सकते हैं परिभाषा। और ऊर्जा का वही बात है जो हमारे शरीर में जो भी उत्पादन कोशिका है, ठीक है, कोशिका हमारे शरीर का जो भी उत्पादन क्या है, उत्पादन के लिए कोशिका के सरल भोजन पदार्थ के समांतर और ग्लूकोज, ठीक है, कभी कभी वर्षा विशेष परिस्थिति में क्या करते हैं, एमिनो और अम्लों की कमियों से मतलब क्या करते हैं, तो ऑक्सीकरक और विघटन या विघटन, जिसको हम ऑक्सी इसको जो है इंग्लिश में क्या है, विघटन हिंदी में बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीडेटिव और क्या डिग्रेडेशन किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें एसिचित रासायनिक संबंधन जिसको बॉन्ड से टूटकर इसमें से क्या करते हैं, तो केमिकल एनर्जी को मुक्त कर जाता है। जैसे कि सूचित रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त कर देता है, फ्री कर देता है। वो आप देखिए ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा में एटीपी होता क्या है, एटीपी, तो एटीपी के मतलब होता है क्या होता है, तो एडेनोसाइन और ट्राइपोस्टेप्स, ठीक है। इसको इसमें क्या होता है, जैसे विशेष प्रकार की यौगिक के रासायनिक बंधन को क्या कर संग्रहित कर की जाती है, इसमें क्या कहते हैं, संग्रहित करके और ऊर्जा को जो है एटीपी में जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। एटीपी में क्या करते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका जो है कुछ भाग और है, ठीक है, जिसमें यहां से देखिएगा आप, इसके बाद है आपका क्या है, एटीपी के मतलब देख ले, जिसको यौगिक के रासायनिक बंधन के संगीत कर हो जाती है, इससे संगीत होकर ऊर्जा को क्या करते हैं, एटीपी में उपयोग होता है। और ये जलीय विघटन है जिसको हाइड्रोलाइसिस करके और एटीपी क्या करता है, तो एटीपी जो है आपका एटीपी क्या करता है, तो ध्यान दीजिएगा, एटीपी आपका जो है कर रहा है समस्त जैव और कोशिकाओं के रासायनिक ऊर्जा को सार्वजनिक और जिसको वाहक, जिसको यूनिवर्सल कैरी है, चूंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होती है, इसलिए उन्हें जैव ऊर्जा भी कहते हैं। मतलब एटीपी से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, उस ऊर्जा प्राप्त होके जिससे हमको हमारे शरीर का जो भी कोशिका है उसी के अंदर क्या होता है, तो वो उसमें उत्पादक होता है, और उत्पादक होके उसी को हम क्या कहते हैं, जीवित कोशिका भी होती है, उसमें हम क्या करें, जैव ऊर्जा कहते हैं। जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य ग्लूकोज का उपयोग करती है, अतः यह ग्लूकोज का कोशिकाएं ईंधन, ठीक है, जिसको सेलुलर फ्यूल कहते हैं, कहा जाता है, और इस शोषण क्रिया के निम्नलिखित समीकरण में दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज हमारे शरीर का वो ऊर्जा देने का शक्ति है, जो जानते थे ग्लूकोज हमारे शरीर में कम ही हो जाता है, हम लोग क्या करें, ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो कि अभी गर्मी के सीजन में क्या करते हैं,
जो आप लोग ग्लूकोज पीते हैं तो उससे क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे ग्लूकोज जो है यहाँ पे देखिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, क्या होता है C6H12O6 + 6O2, ये इंजाइम्स होता है। इंजाइम्स क्या होता है, हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो जो खाना खाने के बाद जो पचाने का शक्ति जो है इंजाइम्स को होता है, जो कि ग्लूकोज के साथ होता है। और ये ग्लूकोज के साथ इंजाइम्स होता है तो वही जो क्या करता है, तो आपको 6CO2 और 6H2O+ ऊर्जा जो है हमारे आपके शरीर में क्या करता है, वो उत्पादन करता है, जो कि आप लोग को ताकत जो है अपने शक्ति को यूज करके अपना कोई भी वर्क करते हैं। ये ग्लूकोज नहीं रहने पर क्या होता है, किसी के शरीर में देखा था कमजोरी का फील होता है, महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद इस क्रियाओं के सह उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनते हैं। इस प्रकार उत्पादन के कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की आवश्यकता के अनुसार अधिक क्या हो जाता है। तो यहां से देखिएगा, यहां से क्या है आपका यहाँ पे देखें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल के साथ जो शरीर की से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या निकल जाता है, हम लोग के शरीर से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होता है, तो हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बात भी ध्यान रखिए। और यहाँ बात यह है, श्वसन परिभाषा की इस प्रकार मतलब दी जाती है, जो श्वसन वैसी प्रक्रिया जो रासायनिक रूप से कहते हैं कि जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिकाओं में पहुंचाता है, ठीक है, और हमारे शरीर में कोशिकाएं पहुंचाता है, जहां इसका उपयोग हम कोशिका के ईंधन ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कई चरणों में क्या करते हैं, इसको विशिष्ट एंजाइम्स की उपस्थित में क्या करते हैं, इसको करके मतलब उपस्थित में करके जैव ऊर्जा का मतलब क्या, एटीपी देखिए हमारे ऊर्जा को क्या करते हैं, हमारा ऊर्जा को क्या करते, ताकत जो है हमारे शरीर में ऊर्जा को क्या बढ़ाता है, एटीपी। और इस उत्पादन के साथ तथा इस क्रिया को मतलब क्या करते हैं, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर का क्या होता है, बाहरी वो कोशिका होता है, मतलब बाहरी वो वातावरण से मिलता है, ठीक है, वातावरण जैसे ऑक्सीजन क्या बाहरी वातावरण से मिलता है, जो हमारे शरीर में जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उसको छोड़ते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ ग्लूकोज और ऑक्सीजन के विशिष्ट एंजाइम जो भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है, यहां तक। उसके बाद हम लोग इसी में जो है एक बात और है जिसको ये पढ़ेंगे, ये देखिएगा, ये जो है आपका क्या है, फर्स्ट में क्या है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। ये आपका 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है, तो देखिएगा क्या है आपका जो अवायवीय शोषण, क्या है, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनोरिक रिक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे आप अवायवीय, जिसको इंग्लिश में क्या बोले हैं अभी, तो एनोरिक रिक्सप्रेशन क्या होता है, इसको देखिए। यह शोषण जो प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु से क्या करते हैं, तो आकर्षित विखंडन करके, ठीक है, जिसको हम लोग पार्टनर ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज के 2 अणु में प्राइवेट 3 कार्बन को अणु के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यह क्रिया क्या करते हैं, कोशिका द्रव से होती है तथा इसका प्रत्येक चरण में विशिष्ट एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है,
उसमें उपलब्ध होता है। तो ये आपका क्या होता है, अवायवीय के मतलब होता है जो शोषण के प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत क्या कितना ग्लूकोज ग्लूकोज के 6 कार्बन से क्या होता है, अणु क्या मतलब क्या आश्रित आश्रित जो है विखंडन करता है। मतलब ये विखंडन मतलब आपस में टूटता है। टूटने के बाद ऑक्सीजन के अनुपस्थित में ऑक्सीजन के अनुपस्थित ऑक्सीजन के नहीं होने के बाद वो क्या करता है, इस क्रिया को एक ही अणु में, ठीक है, ग्लूकोज 2 अणु के प्राइवेट मतलब प्राइवेट 3 कार्बन में अणु में निर्माण होता है। होने के बाद क्या करता है, उसके बाद जो है यह क्रिया क्या करता है, कोशिका द्रव में हो जाती है। ठीक है, और होने के बाद प्रत्येक चरण में जो है एंजाइम्स के द्वारा प्रत्येक क्या करता है, तो अभी जस्ट देखिए, तो इसमें प्रत्येक चरण में जैसे विशिष्ट एंजाइम्स के उत्प्रेरित करके आपको जो है क्या करता है, इसमें चित्र में यहां देखिएगा, चित्र में आपको दिखा रहा है, चित्र में देखिए, चित्र में देखिए किस तरह से ग्लूकोज के विखंडन विभिन्न प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज 3 ग्लूकोज विखंडन कैसे होता है, यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको जब प्राइवेट प्लस एटीपी ऊर्जा है, प्राइवेट प्लस एटीपी ऊर्जा है। आप जानते हैं एटीपी ऊर्जा मतलब वो ऊर्जा देता है जिसमें ग्लूकोज कोशिका द्रव है, यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े ना, कोशिका द्रव है, और वो कोशिका द्रव से कितने भाग में बांटा जाए, देखिए 3 भाग में बांटा, कितने भाग में, 3 भाग में बांटा, तीनों भाग में बांटा। तो अभी देखे हैं जस्ट देखे 3 भाग में विखंडन किया, और 3 भाग में विखंडन किया तो क्या कर ऑक्सीजन के अणु उपस्थिति में, ठीक है, दूसरा का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तीसरा का ऑक्सीजन के अभाव में, 3 बात हुआ। तो तीनों बात से क्या किया, एक बार इथेनॉल प्लस CO2 है जो, ठीक है, दूसरे बात है क्या CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा है, तीसरा क्या है लैक्टिक अम्ल है। तो ये सब क्या करता है, इससे विखंडन करके ग्लूकोज के विखंडन करके आपको इस प्रक्रिया के ग्लूकोज के अणु का मतलब आश्रित करके विखंडन होता है, और जिसमें निहित ऊर्जा को बहुत ही छोटा भाग में मुक्त कर देता है। मुक्त से यह पता चलता है कि शेष ऊर्जा और प्राइवेट की बंधन को सूचित रह जाती है, और प्राइवेट से आगे स्थिति में निम्नलिखित प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार से होता है, जैसे क ख में पता है। पहला क्या है, प्राइवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल देखे हैं, पहला 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 देखिए प्राइवेट इथेनॉल, दूसरा देखिए ऑक्सीजन के अभाव के प्रेरित, यहाँ क्या देखें, पहला ऑक्सीजन के अभाव के कारण जो है क्या हुआ, CO2H2 प्लस ऊर्जा हुआ, ठीक है। तीसरा देखिए, दूसरा देखे, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा, तो तीसरा जो है आपका जो है, तीसरा गौ है, गौ क्या है, तो ऑक्सीजन, गौ देखिए, गौ क्या है, तो ऑक्सीजन के उपस्थित में प्राइवेट की अणु के ऑक्सीजन के एवं होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा इसे जल के निर्माण होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ऑक्सीजन के उपस्थित में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें जो अवायवीय जो है, वायवीय में क्या हो गया, 3-4 चीज देख लिए, जिसमें यहाँ पे देखिए तीनों ग्रुप में अभी जस्ट देखे हैं आप, तीनों ग्रुप में देखें यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस तरह से जो है क्या होता है, ग्लूकोज के साथ अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये इसको ध्यान दीजिएगा, फिगर को, फिगर जो के ध्यान दिए तो वो समझ में पूरा आ जाएगा। ये फिगर को ध्यान दीजिएगा, 3 ग्रुप में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन में यहाँ पे देखिए की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की अभाव में, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित था, यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीजन मिलवे नहीं किया, तीनों क्या अणु में टूट गया। जो पहला में क्या हुआ तो ध्यान रखिएगा, इथेनॉल है, दूसरा में CO2 प्लस H2O ऊर्जा है, और तीसरा में क्या है, तो लैक्टिक है। तो चारों दिया हुआ है। अब अगला पढ़िए, क्या पढ़िएगा, अवायवीय एवं मतलब कि इसकी में अवायवीय कहिए या वायवीय कहिए, शोषण का अंतर, दोनों का अंतर क्या है, ठीक है, इसका शोषण का अंतर। इसमें एक बात और है, ठीक है, एक बात और है जो आपका ये छूट रहा है, ये नीचे होगा,
ठीक है, एक बात और इसका, उसके बाद अंतर पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अंतर पे चलेंगे। ये देख लीजिए, क्या है कि एक, आप दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा पहला देखे हैं, पहला के बाद क्या है, वायवीय शोषण, जिसको हम एरोबिक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एरोबिक इनिशिएशन कहते हैं। जिसमें क्या कहते हैं, तो इसमें आप जो है इसको प्रथम शोषण, कारण कि आप जो है शोषण के प्रथम चरण के बिना प्राइवेट क्या करते हैं, पूर्ण ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, जिसमें जो है आप जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब क्या करते हैं, तो वो चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन के उपस्थित में प्राइवेट, मतलब यहाँ पे प्राइवेट वेट विखंडन होता है, और 3 कार्बन प्राइवेट अणु के विखंडन होकर 3 से कार्बन से क्या करते हैं, 3 कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं, और साथ साथ जल के साथ रासायनिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और एटीपी अणु की सूरत मतलब क्या है, संचित होकर हो जाती है, और एटीपी क्या कर देता है, विखंडन करके और ऊर्जा को मिला देता है। तो इसमें जैसे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 को विखंडन कर देता है। विखंडन करने के बाद जो एटीपी जो है इसके साथ साथ जल के साथ क्या था, रासायनिक ऊर्जा के मुक्त कर देता है, और मुक्त करने के बाद जो है आपका जो ये अणु में विखंडन करके एटीपी जो है ऊर्जा को क्या कर देता है, मिला देता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप देखिए, ये आपका दोनों का अंतर, ये दोनों के अंतर पढ़े हैं, दोनों का अंतर देखिए क्या होता है। दोनों के अंतर देखिए, दोनों के अंतर देखिए क्या है, दोनों के अंतर में डिफरेंट क्या है, से देखिए, बात पर ध्यान रखिएगा, और दोनों आपको क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो गया। देखिए पहले क्या क्या है आपका, तो अवायवीय देखे थे। ठीक है, जो आपको क्या हुआ था, 6 कार्बन से टूट के 3 कार्बन पे आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 3 ग्रुप में अलग अलग में बटा था। अभी द्वित्वंद देखे हैं, वायवीय शोषण के अंतर, वायवीय शोषण में भी जस्ट देखे, क्या देखे हैं, तो आपको 6 कार्बन से अणु में टूटकर और एटीपी ऊर्जा को क्या किया, मिला लिया। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंट देखिए, अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर है। ये तो बात सही है, अंतर तो है। तो क्या पहला अंतर क्या है, वायवीय शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अभी जस्ट देखे हैं। और इसमें क्या होता है, अवायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव तथा द्वितीय चरण के क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पूरा होकर, जबकि अवायवीय शोषण में पूरा नहीं, पूरा जो है से क्रिया जो है क्या होता है, कोशिका द्रव में नहीं होता है। ठीक है, इसमें होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अंतर यही है, क्रॉस के साइन अंतर करके पता है। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीजन विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के जल के साथ क्या विखंडन कर देता है। ये आप देखिए यहां से, अब अगला देखिए इसमें। ठीक है, इसमें जो है अभी देखिए विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के साथ निर्माण होता है, जबकि अवायवीय में शोषण में ग्लूकोज के क्या होता है, आकांशिक और ऑक्सीजन होता है, एक एवं प्राइवेट इथेनॉल के क्या करते हैं, सीरीज मतलब इसको सीरीज या लैक्टिक अम्ल के निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल के साथ निर्माण हो जाता है, और आपका जो है इसमें अवायवीय में नहीं होता है। वायवीय शोषण में क्या होता है, फिर देखिए अवायवीय शोषण में के तुलना में क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। कौन करता है, तो अवायवीय शोषण की तुलना में अवायवीय क्या करता है, अधिक ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इस दोनों का अंतर है, और ये अंतर ध्यान रखे तो आपको कहीं से अगर लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसमें इसमें जो है एक पिक्चर भी है, जो पिक्चर के आप लोग ध्यान दीजिए, पिक्चर को ध्यान दीजिए।
एक पिक्चर दिखा रहे हैं, देखिए इस पिक्चर को देखे थोड़ा अच्छा से इसको। देखिए यहाँ से पिक्चर को भी समझिए, पिक्चर में क्या करता है, देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पता चल रहा है। एक आपका जो है CO2 है, एक पनखली है जिसमें सीरीज है, और इसमें जैसी डालने के बाद देखिए पानी में जो CO2 डाला हुआ है और इसमें चूने डल रहा है, नालिका के द्वारा आप आदमी क्या करता है उसमें घिसता है, जिससे आदमी अपने शरीर की ऊर्जा से घिसता है। देखते हैं ना, किसी को सर्दी उर्दी हो जाता है, नाक का थी गर्म पानी के जिससे करके घिसते हैं, इसी तरह यहाँ पे देखिए नलिका के द्वारा हुआ है, इसमें CO2 और पनखली मतलब पानी में एक, और इसमें सीरीज करके और नलिका के द्वारा, इसमें ध्यान दीजिए जो चुनता है। नेक्स्ट तरह से इसी तरह आगे है, और इसमें जो है से इसमें आपका पौधे के शोषण देखिए, तो आप देख लीजिएगा नलिके के द्वारा भी जस्ट देखे हैं, इस भी फिगर को जो आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए यहाँ से यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या दीजिएगा, तो पौधे के अभी जस्ट फिगर देखे हैं, और ये फिगर में देखे हैं, तो इससे देखिए, इससे भी आप समझिए, इसमें एक आपका जो है क्या है, तो एक जो है से पनखलित है जिसमें आपको थियस्ट प्लस जो है चीनी प्लस ग्लूकोज डाल दिया है, और इसमें कोनिकल क्या है प्लास्टिक जो है इसमें डालने के बाद जो कर्क से उसको ढक दिया गया, और ढकने के बाद क्या कहते शीशे की एक नली जो है निकाल के इस पनखली में रख दिया, जैसी रखने के बाद चूना जल में वो धीरे धीरे जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की निष्कासन हो रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो रहा है, जिससे CO2 गैस जो है क्या होगा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। और इसके आगे जो हम लोग अगले के दिन देखेंगे पौधे की शोषण।